Chapter number 9. Force. Force. We all are familiar with the concept of force. हम लोग जितने भी हैं कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हैं फोर्स के कॉन्सेप्ट से, जैसे कि डोर का दरवाजा का खुलना और लगना, फुटबॉल का किक करना, बकेट को लिफ्ट करना, ये सब जितने भी चीज़ हैं सारे के सारे फोर्स में आते हैं। जैसे एक ट्रेन चलता है, वह क्यों चलता है? वह इंजन की वजह से चलता है। तो जितने भी पुल और पुश होते हैं चीज़, वो सारे आते हैं फोर्स में। फोर्स इज समथिंग that we can say that it is a push or pull which change or tends to change the state of rest or the uniform motion of an object. Force is something we say that push or pull. Force को हम ऐसा कह सकते हैं किसी चीज़ को खींचना और किसी चीज़ पे बल लगाना, जिस वजह से उसके रेस्ट स्टेट जो होता है, जो स्टेट होता है उसको रेस्ट या कुछ मोशन में चला आता है, उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। फोर्स किसी चीज़ को पुश और पुल करना जिसकी वजह से उसमें रेस्ट चेंज हो या मोशन चेंज हो, उसी को फोर्स कहते हैं। फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल। अब फोर्स से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? जो भी चीज़ है जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वह किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे चेंज प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? चेंज। अब फोर्स क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है या स्लो कर सकता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे, when a force is applied on a moving object in the opposite direction it can bring the moving object to rest. अब किसी अपोजिट डायरेक्शन, जैसे फोर्स इस साइड में चल रहा है, हम फोर्स इस साइड में लगा रहे हैं, अब इसको उल्टी डायरेक्शन में रोकेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जैसे हम किसी चीज़ को आगे की तरफ खींच रहे हैं, अब इसको हम ऐसे करके आगे की तरफ रोक दे तो क्या हो जाएगा? ये रुक जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे एक पर्सन साइकिल चला रहा है धीरे धीरे, अब उसको हम अपने तरफ खींच ले पीछे से तो क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। सिमिलरली इफ वी अप्लाई ब्रेक्स कार इट कम्स टू रेट। इसी तरह हम लोग कार पर ब्रेक लगाते हैं, वो रेस्ट में हो जाता है। मतलब फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, रोक सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट का। जैसे देखो क्रिकेट प्लेयर जब हिट करता है बॉल को तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे एक फोर्स अप्लाई करते हैं नॉन रिजिड बॉडी पे, टोमेटो पे, टूथपेस्ट पे, उसका शेप ही चेंज होता है, थकुचा जाता है, मतलब पिस जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ए फोर्स कैन मेक मूविंग ऑब्जेक्ट फास्टर। अब फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट को फास्ट भी करता है। जैसे एक व्हीकल को चला रहे हैं, आप उसको एक्सीलरेट कर दे, उसका स्पीड बढ़ा दे तो उससे क्या हो गया? उसकी ऑब्जेक्ट और गति बढ़ गई। तो ऑब्जेक्ट को भी फास्ट करने में कौन मदद करता है? फोर्स मदद करता है। देखो by pressing the accelerator it starts moving faster. अब ये क्या करेगा? तेजी से चलेगा। इमेजिन ए कार्ट पुलर पुलिंग ए कार्ट अप ऑफ ए स्लोपिंग रोड स्लोली। इफ यू मूविंग हिम पुशिंग द कार्ट इट विल स्टार्ट मूविंग फास्टर। अब देखो तुम लोग क्या कर रहे हो? एक कार्ट पीछे लिए जा रहा है ये लड़का, अब इसको ढकेल दिए तो इसका स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया। उसी तरह एक प्लेयर जो हिट करता है बॉल को, वो बॉल तेजी से चलता है कि नहीं चलता है फुटबॉल, और तेज स्पीड हो जाता है। जैसे हॉर्स टांगा खींच रहा है पीछे से, हॉर्स का भी स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द शेप, फोर्स कैन चेंज द मूव्स बॉडी मोर फास्टर। अब देखो चौथा पार्ट क्या होता है फोर्स का? फोर्स क्या करता है? शेप को भी चेंज करता है, कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी पता है, जैसे देखो एक बैलून को कंप्रेस कर दो फिंगर के साथ और बैलून क्या हो जाएगा? फट जाएगा अपने आप, शेप चेंज हो गया। या बैलून को जोर से दबाओ, उसका बैलून का शेप चेंज हो जाएगा। When a piece of paper is crumpled into a small bead, the shape of the paper changes. आप पेपर को क्या करो? क्रम्पल कर दो, छोटे छोटे भाग में मोड़ते जाओ तो पेपर का शेप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फोर्स कैन कॉज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है? मोशन प्रोड्यूस करता है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में। जैसे कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे तो वो बॉडी को क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जैसे कि when you hit a ball which is placed on a ground, अब एक ग्राउंड पर रखा हुआ बॉल जब तुम उसको हिट करोगे तो बॉल क्या करेगा? स्टार्ट्स मूविंग, बॉल चलने लगेगा आगे, मतलब जाएगा आगे। उसी तरह तुम एक चेयर को खींच रहे हो या ढकेल रहे हो तो उससे भी क्या होगा? वह तेज चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स ऑलवेज मेक्स ए स्टेशनरी बॉडी टू मूव। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेशनरी मतलब जो स्थिर बॉडी है उसी को सिर्फ वो मदद करेगा चलने में। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्टेशनरी बॉडी अगर नहीं भी है, अगर बॉडी चल भी रहा है तो भी उसको एक्सीलरेट करेगा। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन अ वॉल टू पुश इट विल नॉट मूव। अब देखो, अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक दीवार ले लो,
दीवार को तुम ढकेल रहे हो तो वो मूव करेगा? कभी नहीं मूव करेगा, क्योंकि हमारे पास उतना फोर्स ही नहीं है हमारे पास जो कि उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम आगे चला सकते हैं। बिकॉज द फोर्स अप्लाइड इज नॉट सफिशिएंट टू मूव द बॉल, क्योंकि वो जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वह इनफ नहीं है कि उस बॉल को मूव करा दे। अब आगे देखते हैं ऐसा यूनिट फोर्स का क्या होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। 1 एक्सीलरेटिंग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट एरिया। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। तो मास का क्या होगा? केजी। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सॉरी, तो अब देखो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास का क्या होता है? केजी। एक्सीलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो उसी से हम लोग निकालेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मास का क्या होगा? केजी। तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसी से ये टोटल फॉर्मूला निकल के आएगा तुम्हारा न्यूटन, 1 न्यूटन। ठीक है, इसी से तो यही फॉर्मूला बनता है। और सीजीएस यूनिट में इसको हम लोग डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइन। और मैट्रिक सिस्टम में 1 किलोग्राम फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 किलोग्राम वेट। 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम वेट में कितना फोर्स एक्सर्ट हम लोग कर रहे हैं। तो 1 किलोग्राम फोर्स इज दैट फोर्स which a body of mass 1 kg is attracted towards the earth. He wants to say here that a kilogram force is the force that a mass of 1 kg it gets attracted towards the earth. मतलब 1 ग्राम का फोर्स अर्थ की तरफ कितना अट्रैक्शन लगा रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो 1 किलोग्राम फोर्स कितना लगा लेता है न्यूटन? 9.80। ये यूनिवर्सल है, इसको याद कर लेना। ठीक है, और ग्राम के लिए भी निकालते हैं। ग्राम फोर्स डिनोटेड एट जीएफ। अब 2 तरह के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ये कहना चाहता है हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट किया है, ये कॉन्टैक्ट, ये रफ सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट इस पर रख दिए हैं, तो ये दोनों फिजिकली कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो इसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। मतलब कॉन्टैक्ट हो रहा है दोनों में। ठीक है, बिटवीन 2 इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्ट्स, इसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ये सब क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आते हैं मस्कुलर फोर्स, जो हम लोग अपने मसल्स का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं। से ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? मस्कुलर फोर्स। और किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में तो उसको कौन सा फोर्स कहेंगे? मस्कुलर फोर्स कहेंगे। जैसे एक बॉय लिफ्ट कर रहा है स्कूल बैग को, वो भी कौन सा फोर्स लगा रहा है? मस्कुलर फोर्स। एक गर्ल बकेट को लिफ्ट कर रही है, वो भी कौन सा फोर्स लगा रही है? मस्कुलर फोर्स। बुलॉक्स एक काट खींच रहा है, वो भी कौन सा फोर्स लगा रहा है? मस्कुलर फोर्स। समझ में आया? जो भी मसल्स के द्वारा प्रोड्यूस फोर्स हो रहा है उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। जो भी मसल्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स कहेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो, रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड। अब बॉल को रोल करवाओ ग्राउंड पे, तुम लोग कुछ देर बाद देखोगे और नोटिस करोगे क्या कि बॉल कुछ देर बाद रुक जाता है। वो कौन सा फोर्स लगता है? जैसे भी एक बॉल हम लिए, इसको हम रोल करवाएं सीधे प्लेन पे रोल करवाओ, तो कुछ देर के बाद देखो ये रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि इसके बीच में पीछे उल्टी तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। तो उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है और यह फोर्स क्या करता है? उस बॉडी को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। तो वही बात कर रहा है। दिस फोर्स सीम्स टू मूव मोर ऑन रफ सरफेस देन ऑन स्मूथ सरफेस। यह फोर्स तुमको कब दिखेगा? जब एक रफ सरफेस तुम्हारे बॉडी पर दिखेगा, तब तुमको अच्छा से देखने के लिए मिलेगा। द फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ ए सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और वही फोर्स जो रिलेटिव मोशन लगा रहा है, जो उसको रोक रहा है अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेस, और ये फोर्स कब हो रहा है? जब कॉन्टैक्ट में है तब हो रहा है। उसी फोर्स को क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? और फ्रिक्शनल फोर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है वो देखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है जब एक बॉडी व्हेन ए बॉडी इज मेड टू मूव, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में मूव करता है। अभी बताएं ये बॉडी मूव कर रहा है किसके कांटेक्ट में? अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में।
मतलब धरती के कॉन्टैक्ट में मूव कर रहा है तो कॉन्टैक्ट लग रहा है, ठीक है। मेड टू मूव अपॉन, अपॉन तो समझा है, एक बॉडी दूसरे को कॉन्टैक्ट में आ रहा है। अब देखो दूसरा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द मोशन ऑफ बॉडी। अब इसको क्या कर रहा है, मोशन को रोक रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, अपोज कर रहा है, ऑलवेज अपोज करेगा। If it veers off the surface of the contact between two objects, thus comes to know between the force of friction, the movement of heavy object is difficult for us, such a large box, carts loaded with different kinds of substance। अब क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को क्या करना है, उसको उठा नहीं पाते हैं, क्या करते हैं, उठा नहीं पाते हैं, तो उसको वियर्स मतलब खींचते हैं ताकि फ्रिक्शनल फोर्स उसमें कम लगे, ताकि उसको खींचने में थोड़ा आसानी रहे। और उसके पीछे जो फोर्स लगता है, जैसे देखो रोलिंग सरफेस पे तुम लोग देखता होगा, किसी भी बॉडी को जब हम लोग खींचते हैं आगे की तरफ तो पीछे की तरफ फोर्स लगता है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। वही बात कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, इट वियर्स ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, समझ में आया। वियर्स ऑफ मतलब उसके पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, जो उसको पीछे की तरफ लाता है, उसी को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ हेवी ऑब्जेक्ट इज डिफिकल्ट फॉर अस, सच अ लार्ज बॉक्स, कार्ट्स, उस सबको उठाना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इसी फोर्स की वजह से हम लोग उस बॉडी को ला पाते हैं। ड्यू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द टायर्स ऑफ आवर बाइसिकल्स एंड कार्स, यही फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम लोग का जो बाइसिकल का, कार का, ट्रक का क्या करता है, पहिया वो घिसाता है, मतलब टीयर्स वियर्स ऑफ होता है, मतलब उसका पहिया जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसमें उस कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से उसका जो चक्का वाला होता है वो खिसाता है। बस यही बात करना चाह रहा है इसमें, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है ऐसा।